अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज ये मैंने 2 सूट मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे। तो इनका जो स्टफ़ था काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था मतलब है। क्योंकि अक्सर हम ऑनलाइन चीज़ मंगाते तो उसकी ज़्यादातर मुझे काफ़ी दफ़ा स्कैम हो जाता है। लॉन के सूट्स मैंने पहले भी मंगाए, काफ़ी दफ़ा स्कैम हो गया, जिनका कपड़ा ही समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो लेकिन ये मैंने 2 सूट मंगाए थे, मुझे काफ़ी इनका स्टफ़ अच्छा लगा और लॉन के सूट थे और तकरीबन मेरा ख़्याल है इनकी एक ही प्राइस थी। आई थिंक 2000 थी, आई थिंक 2000 का या 2100 का एक सूट था और लॉन काफ़ी अच्छी थी। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मंगवाने हो या कुछ हो तो मुझे बता देगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, तो उन लोगों से जाके आप खुद बाय कर लेते। मुझे नहीं पता है कौन नहीं, लेकिन ये कि जिनके भी हैं ये कपड़े उनसे मैंने मंगवाए तो मुझे अच्छे लगे। तो मैं कहा चलो अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ, उन्होंने भी, क्या पता है किसी ने भी मंगवाने हो। अगर किसी ने मंगवाने हो, किसी को समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, और इसके साथ ही आज हम जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे करनी है, क्योंकि मुझे ज़रिए बता आप लोगों को पता है ईद के ऊपर तो मुझे इस बार बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा जल्दी से क्यों ना आज हम अपना कीमा बना लें, सॉरी अपना कीमा नहीं बना लें बल्कि कीमे के कबाब बना लें। तो कुर्बानी के गोश्त का कुछ भी नहीं बनाया था, तो मेरी बहन के घर पे काम चल रहा था तो मैं कबाब बनाने लगी थी। तो फिर उसने भी बनाने थे, मैंने भी बनाने थे। मैंने कहा जो दोनों जगहों पे अलग अलग बनेंगे, तो उससे मैंने कहा था कि आप मत बनाओ, मैं कबाब बना रही हूँ तो मैं आपके भी बना लूँगी और अपने लिए भी, दोनों के लिए इकट्ठे ही बना लूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों के साथ ज़रा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है कि एक ही जगह पे बना के दोनों के लिए बन जाएंगे। तो सिंपल जो कबाब बनाने की रेसिपी वो बहुत ईजी और बहुत ही झटपट है हमारी। कबाब ले लेने आप लोगों ने, उसके हिसाब से ही दाल ले लेनी। चने की दाल तकरीबन आधा घंटा भिगो दें, उससे बहुत अच्छे से बन जाती है। उसके अलावा नमक हो गई, मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, थोड़े से लौंग हो गए, तेज़ पत्ता हो गया और साबुत लाल मिर्ची। साबुत लाल मिर्चें लाजमी डाला करें, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट देता है। उसके अलावा सूखा धनिया हो गया, सूखा धनिया का दरड़ सा जो होता है वो हो गया। और अगर ये वाली सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कीमे में डाल देना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालेगा, क्योंकि कबाब में आपको पता है जब बड़ा गोश्त होता है तो ज़रा जिंजर गार्लिक पेस्ट उसको ज़रा अच्छे से वो सेट कर देगा, ताकि वो हज़म होने में ज़रा हमें मसला ना हो। और वैसे भी ज़रा बादी होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें डाल देनी है। और अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए तो शामी कबाब मसाले का जो पैकेट होता है वो डाल लें। वो डाल के इसको कुकर पर चढ़ा दें। आपने बहुत लंबा चौड़ा नहीं चढ़ाना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से मैंने 5 मिनट लगाया था, इससे ज़्यादा नहीं लगाया। 5 मिनट लगाने के बाद जब हमारा 5 मिनट कुकर लग जाएगा तो उसके बाद जो हमने उसका जो फ्लेम में बंद कर देना है। और बंद करने के बाद ही हमारे जो शामी कबाब हैं झटपट बन जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार के बनते हैं। अच्छा, यहाँ जी हमारे शामी कबाब हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसे देचकी में निकाल दिया। देचकी में इसलिए निकाल दिया था, कुकर का जो मुँह है थोड़ा सा छोटा था, तो इस हिसाब से मुझे डाउट था कि नीचे ना लग जाए। तो देसी का मुंह ज़रा बड़ा है, क्योंकि मसाला ज़रा ज़्यादा बनाया हमने, क्योंकि मैंने 2 लोगों का बनाया तो ज़रिए उस हिसाब से फिर मैंने कीमा वगैरह भी ज़्यादा था, तो इसमें ज़रा आसानी से गर्म वो मतलब ड्राई हो जाएगा। तो देसी में डालने के बाद हमने कबाबों का जो मसाला है, उसको पानी है उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जी आपने इसमें धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्ची होगी, अगर आपको मिर्ची कम लगे तो वो हो गया। थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर डाला करें, चाट मसाले से ना टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो जब तक मैं इसका धनिया और पुदीना बना रही हूँ तो आप लोग ज़रा जल्दी से जाइए, जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो यार लाइक करने में। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी किया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अपनी इस बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि दुआओं वाली बात तो आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर बता देती हूँ कि जो दुआओं में ताकत है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। और मुझे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, तो बस अपनी इस बहन को दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो धनिया और पुदीना है ना, वो हमने इसी जो चॉपर होता है ना उसमें मैं इसको डाल के चॉपर से ही मिक्स कर देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ, समझ ले थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है, ये ग्राइंड हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे निकाल दिया। साथ ही मैंने इसमें कबाबों का मसाला डालूंगी। कबाबों का मसाला डालने के बाद इसी के अंदर मैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड करती जाऊँगी। इससे अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि बहुत अच्छी तरह से जो चीज़ें ना वो मिक्स हो जाती हैं। जब हम कबाब बना रहे हो तो कोई भी चीज़ बहुत मोटी मोटी नहीं आ रही होती, अलग से नहीं वो हो रही होती।
तो इसमें डाल के ज़रा मिक्सअप सही से हो जाती है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि बहुत परमानेंट हो तो फिर आप अलग से ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ये वैसे इसमें भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन फील हो रहा होता है। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है और इसी में अगर आप चाहें तो अपना जो ड्राई मसाला है वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ बीच में अगर आपने अंडा डालना है तो अंडा भी बीच में थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड करते जाए, तब क्योंकि जब चॉपर में मिक्स हो रहे होते हैं ना कबाब वो का मसाला जो है वो चॉप हो रहा होता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे यार, पीस रहे होते हैं, सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि बाज़ वर्ड ही याद नहीं आता, तो पीस रहे होते हैं। तो उसमें जब अंडा डाल दे तो अंडा भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, नॉर्मली हाथों से मिक्स करने की निस्बत वहाँ ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अंडा भी मिक्स होता है। वैसे मैंने अंडा नहीं डाला इस बार मेरा बस पता नहीं क्यों मेरा इस बार अंडा अंदर इसमें ना डालने का मूड नहीं था। तो मैंने कहा था इस बार हम जब कबाब बना लेंगे, बना के रख लेंगे, तो जब हमने फ्राई करने होंगे तो उस वक्त हम अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। वो भी बिल्कुल ठीक है। वो मैंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किया, वैसे ज़्यादातर मैं कबाबों के अंदर ही वो अंडा डाल देती हूँ। अब वो आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। अच्छा, कबाबों का ये बड़ा फ़ायदा यार, बच्चों वाले घर में ना कबाबों का बड़ा ही मज़ेदार है। ये देखिए कितने मज़े से यार 2 मिनट में सारे कबाब ऐसे, अगर इसी तरह जिस तरह मैं वीडियो में बना रही हूँ, अगर इसी तरह ओरिजिनल हो तो कितना मज़ा है ना, झटपट कबाबों की टिक्कियाँ बन जाए। इसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा लगती है। तो वीडियो की में आप लोगों के मज़े के झक 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 सारे कबाबों के वो बन गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं अलग अलग ट्रेस बनाने की बजाय मैंने एक ही लेयर लगाई, उसके ऊपर थैली रख दी, फिर दूसरी लेयर पे मैंने कबाब बना के रख दिए, फिर एक और थैली रख दी। इसी तरह 3-4 लेयर्स थैली लगा के एक ही ट्रे में होगी। इससे ये होता है कि आपको फ्रीज़र में अलग अलग जगह रख के फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह पे आप रख देते हैं और वो फ्रीज़ हो जाते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। और ये देखें आपकी बहन इतनी एक्टिव है माशाल्लाह कि फटाफट मैंने मेरे बेटे ने जो कबाब है जो हमने फ्राई किए, बहुत ही कोई आला और बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म के कबाब बने थे। आप लोग ज़रूर बनाना, मेरे कहने पर आप लोग को मज़ा ना आए ना तो मुझसे पैसे वापस लेके जाना। तो जब मज़ेदार किस्म के हमने कबाब ज़रा हमने कहा चक शक भी करें, राइस के साथ जो खाने का मज़ा है ना कबाबों का, वो किसी चीज़ के साथ नहीं है, या फिर पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ जी हमारे कबाब रेडी हो गए थे, मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। फ्रीज़ करने का भी बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, अगर बच्चों वाले घर में कबाब बने हुए हो ना, तो किसी दिन किसी का कुछ खाने को मूड ना हो, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करा, तो बच्चे या बड़े मेरे घर में इजीली कबाब निकाल के फ्राई करके बड़े शौक से खा लेते हैं पराठों के साथ, या उसके सैंडविच बना लेते हैं, या उसके नान के साथ भी खा लेते हैं। रायते के साथ कबाब मुझे बड़े पसंद है। तो मेरे लिए मेरे घर के हिसाब से कबाब जो है ना बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि और कुछ कोई बाज़ दाल नहीं किसी को पसंद होती, किसी को सब्ज़ी पसंद नहीं होती, लेकिन कबाब ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है। तो कबाब मैं बना के रख लेती हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपने फ्रीज़र में कबाब बना के रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए। उसके बाद जी नेक्स्ट डे मैं और मेरा बेटा आ गए थे जी, ये जो भी यहाँ पे कराची में रहता है ना, गोल मार्केट पार्क, मुझे ज़रूर बताया, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं शॉप का एड्रेस बता दूँगी। ये गोल्डन टावर में, लेकिन बहुत बड़ी शॉप है, और आपको यहाँ पे कम से कम ये, क्योंकि हम अक्सर लेसेस की शॉप्स पर जाते हैं, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये शॉप ऐसी है कि आपको फैंसी लेसेस हो, नॉर्मल लेसेस हो, पैचेज़ हों, या XYZ किसी भी टाइप की लेसेस चाहिए होंगी ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और सबसे बढ़कर यहाँ के जो बटन्स हैं ना, वो इतने को हसीन बटन्स थे, जो आजकल बड़े नए आए हुए थे, छोटे छोटे से वो बटरफ्लाइज बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत किस्म के बटन्स भी। आपको बटनों की बहुत वैरायटी मिल जाएगी, और अच्छे वाले बटन्स की वैरायटी मिल जाएगी। तो यहाँ जाकर आप लोग ले सकते हैं, और बहुत ही मतलब प्राइस भी मुनासिब है, ठीक है, और लेकिन ये कि चीज़ आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैं यहाँ से लेसेस वगैरह लेती हूँ। मैं इतनी दूर से, हालांकि घर के करीब भी है शॉप्स, लेकिन यहाँ से आने का मकसद ये होता है कि जैसे इंसान चाह रहा होता है ना, उस टाइप की फिर मिल जाती है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। अच्छा, वापसी पे जामे आ गई थी, इसके पापा यहीं छोड़ गए थे, क्योंकि घर पे नहीं रुक रही थी कि मम्मा घर पे नहीं, मैंने मम्मा के पास जाना, तो ये मेरे पास आ गई थी। फिर यहाँ से फिर हम लोग लेसेस वगैरह लेके घर जा रहे थे वापसी पे, क्योंकि मैं खाली लेसेस लेने ही आई थी। जब मेरे दोनों सूट स्टिच हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे सिले हैं, इनकी डिज़ाइनिंग मैंने की तो आपको कैसे लग रहे हैं। तो इसके साथ ही रात में फिर जामे की मम्मा आ गई थी उसको लेने के लिए, तो मैं दिखा रही थी कि ये कपड़े ये इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग उसको समझा रही थी, बता रही थी कि मैंने इस तरह से सोचा और ऐसे बनाएंगे। तो वो मुझे बता रही थी कि हाँ जी इस तरह से बहुत अच्छी लगेंगी, या कैसे लगेंगी, कैसे नहीं, तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे। बस यही था आज का व्लॉग मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त छोटा सा हालांकि इसका मतलब प्लेन होती है ट्राउजर, लेकिन आप लोग बताएगा कि आप लोग को ये दुपट्टा अच्छा लगा तो लाइक जरूर, अच्छा लगा कमेंट जरूर करना। इसका भी मुझे था कि थोड़ा प्लेन हो, ये जैसे जो चल पड़े ना, ये दोनों सूट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे लाजमी बताना। ट्राउजर प्लाजो टाइप। बाकी ये कि मेरे कबाब बन गए हैं, बाकी चीज़ें भी मेरे आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बहुत कुछ सोचा हुआ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पाता।
टाइम मिलेगा तो बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें उससे, क्योंकि मैं अपने घर की हर चीज़ आपको पता है छोटी छोटी चीज़ों को खुद करती हूँ, खुद मैनेज करती हूँ। तो ये हम जब छोटी छोटी चीज़ों को खुद से मैनेज करते हैं, बनाते हैं, तो वो हमारे बहुत काम आ जाती हैं बनस्बत इसके हम पैसा लगाएं और चीज़ों को बाय करें। तो बस ये देखिए, ये जी मेरे कबाब भी फ्रीज़ हो गया। अब इसे मैं एयर टाइट जो बैग होते हैं, जिप बैग जो होते हैं, उसमें डालूंगी और रख दूंगी और टेंशन फ्री हो जाएगी जी अब आपकी बहन। कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे अब कोई चीज़ नहीं भी खाएंगे ना, तो मेरे को पता है कि कबाब बने हुए पड़े हुए, तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। तो बस मुझे अब दुआ में ज़रूर याद रखना और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी खास टॉपिक के साथ, किसी खास बात के साथ, आप लोगों के साथ, मेरे साथ। तो बस अब अपनी बहन